नमस्कार मानक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। इस सरकार को 8 साल हो चुके हैं। इस पूरे 8 साल के रिपोर्ट कार्ड में इस सरकार ने कुछ चीजें भुला दी हैं। अच्छे दिन अब सरकार नहीं कहती, काला धन लाएंगे सरकार नहीं कहती, ये सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करती। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो देश आदत हो गई थी, एक दौर था, आपको मानक याद होगा, एक दौर था जब भारत के परिप्रेक्ष्य में 7%, 8%, 9%, 10% की ग्रोथ रेट कहने की आदत हो गई थी। इस सरकार ने उस आदत को बदल दिया। अब नेगेटिव ग्रोथ रेट 6% बहुत अच्छा माना जाता है। और अपनी पीठ थपथपाने के लिए जिस दौर में ये हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस तरह का ये लोग ये दूसरा विद्यार्थी खोज लेते हैं कि हम तो सेकंड डिवीजन आए, लेकिन इस विद्यार्थी को देखिए ये फेल हो गया। तो जो सरकार ये कहते हुए आई थी कि हम फर्स्ट डिवीजन आएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से अच्छी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो सरकार सेकंड डिवीजन में भी अपनी पीठ थपथपा रही है। और इसलिए ये सरकार लोगों के सामने एक ऐसा आभा मंडल तैयार करती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद सत्र से पहले कहा कि दुनिया के लोग हमारी आर्थिक व्यवस्था को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक रिपोर्ट आती है, आपका सबसे चहेते पूंजीपति के 5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। ये सरकार जो एक मक्खी उड़ने पर किसी राजनेता के घर अगर वो उनके विरोध में हो तो ईडी, सीबीआई सबको भेज देती है। तमाम इसके प्रवक्ता बोलने लगते हैं, सरकार के मंत्री बोलने लगते हैं, बेशर्म रंग की कहानी शुरू हो जाती है। 5 लाख करोड़ जो हमारे बैंकों का पैसा है, जो एलआईसी का पैसा है, इसके एक ऐसे व्यक्ति, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, एक व्यक्ति की संपत्ति 8 गुनी हो चुकी है। सरकार का एक मंत्री एक शब्द नहीं बोलता है, चर्चा नहीं होती है। तो दुनिया ये देख रही है कि ये कोई रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये नहीं कहती कि इनका बिजनेस मॉडल फेल है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस ग्रुप में धांधली है। इतने बड़े पैमाने पे धांधली की बात अगर एक बाहर की रिपोर्ट आके उजागर करती है तो दिखाता है कि हमारे अंदर का सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। ऐसे में आदरणीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण था। मैं ये देश के लोकतंत्र की एक शानदार उपलब्धि है कि महामहिम राष्ट्रपति, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, उसके बाद वो देश राष्ट्रपति के रूप में अभिभाषण दे रही हैं और इसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन ये सरकार के रूप में इनकी विफलता इसमें जाहिर है कि मुद्रा लोन में क्या खपत हुई। ये कहते हैं मुद्रा लोन में 8 करोड़ युवाओं को रोजगार को मुद्रा लोन दिया। यही बता देते इकोनॉमिक सर्वे में कि 8 करोड़ लोगों ने 1 करोड़ रोजगार जुटाए, 18 करोड़ रोजगार जुटाए। ये सरकार वही डेटा दिखाती है जिस डेटा से इसके झूठों का पुलिंदा बना रहे। और ऐसे में कोई रिपोर्ट बाहर से आ जाए जो इस सरकार की धांधली या इसके चुनिंदा पूंजीपतियों की धांधली उजागर करती है, सभी का नुकसान हो जाए, सरकार चुप रहती है। तो मुझे लगता है कि कल के बजट में सबका सार यह है कि अगर सरकार ने पिछले 8 साल के अपने किसी भी दावे की सच्चाई प्रस्तुत की, किसी भी दावे की, तो मैं उसे उपलब्धि मानूंगा। या तो अपने रोजगार के दावे की सच्चाई प्रस्तुत करे, या फिर उन्होंने जो सिलेंडर दिए हैं कितना उसका उपयोग हो रहा है इसकी सच्चाई प्रस्तुत करे, या फिर जो इन्होंने एसएमईज को लोन दिया है, जैसे कि इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि अब मनरेगा की डिमांड कम हो रही है। मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हो नहीं सकती है कि इस देश में जहां पे एवरेज पार्ले जी का पैकेट छोटा हो रहा है, लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उसका डिमांड कम हो रहा है, सरकार अपनी पीठ आप मनरेगा का बजट कम करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि लोग मनरेगा विजय सरदाना, ऑल राइट।